जय गुरुदेव। देखते हैं आज क्या कहानी है। टू वर्शिप और आइडोलाइज विदाउट ए सेंस ऑफ बिलोंगिंग इज ऑलवेज फ्यूटाइल। वर्शिप और आइडोलाइज विदाउट ए बिलोंगिंगनेस, हम अगर पूजा करते हैं और उसमें अपनापन नहीं आ रहा है, अपनापन सभी के साथ अपनापन नहीं आ रहा है, तो ऐसी पूजा करना बेकार है, व्यर्थ है। सच वर्शिप ओनली रिजल्ट्स इन फियर एंड डिस्टेंस। इस तरीके की पूजा जो है वो डर ही पैदा करती है, डिस्टेंस, दूरियां ही पैदा करती है। ऑन द अदर हैंड, सम आर पैरानॉइड अबाउट वर्शिप। दे गेट अनॉइड व्हेन दे सी अदर वर्शिपिंग। और दूसरी तरफ जो लोग पूजा करते हैं उन लोगों को कहते हैं ये पागलपना है, ये क्या पागलपंती है। उनको बड़ी खुंदक आती है कि ये सब क्या हो रहा है ना। तो दोनों तरीके के, सब तरीके के कैटेगरीज के लोग हैं। मोड्स ऑफ वर्शिपिंग और आइडोलाइजिंग आर डिफरेंट इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। सम वर्शिप द पोप, अदर वर्शिप पॉप स्टार्स, सम आर क्रेजी अबाउट पॉलिटिशियंस। कुछ तो हैं जो जो क्रिश्चियंस के जो पोप हैं, पोप पादरी साहब, उनकी मान सम्मान करते हैं। और कुछ अपने पॉप स्टार्स का मान सम्मान करते हैं, फिल्म स्टार, एक्ट्रेस, एक्ट्रेसेस का उनका मान सम्मान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। और कुछ अपने राजनीतिक नेता हैं, वो उनकी पूजा करते हैं। लुक एट द चिल्ड्रन, they worship their heroes on posters all over the walls. Adoration alone makes you a fan. A sense of belonging and seeing the divinity in those whom you adore make you a saint. है ना। अगर आप बच्चों को ही देखें तो अपने कमरों में तरह तरह के पोस्टर्स लगा के बना के रखे हुए हैं, मैं उनका फैन हूं, मैं उसका फैन हूं। लेकिन जब तक बिलोंगिंगनेस नहीं आती है, और जैसे ही बिलोंगिंगनेस आती है, आप जिसकी भी पूजा करते हो, जैसे ही आप में अंदर बिलोंगिंगनेस, अपनापन आता है, आप साधु संत बन जाते हैं। A sense of belonging and seeing the divinity in those, और जिसको भी आप पूजा करते हैं उसी में अपना भगवान माने, तो आप खुद ही साधु बन जाते हैं। Those who worship without a sense of belonging and those who are against worship are on the same boat. Both are clogged with fear. जो लोग बिना बिलोंगिंगनेस के अपनी पूजा कर रहे हैं वो लोग, और जो लोग पूजा पाठ को नहीं मानते हैं, दोनों एक ही नाव में सवारी कर रहे हैं। दोनों एक डर, इस तरीके से डर की वजह से वो जैम आ गया है उनके अंदर में, एक तरह से जैम आ गया है। The Bible says, I am your God, you shall have no other gods before me. The same is said in the ancient Indian scriptures. One who worships God as separate from the I am consciousness is dull-headed. And puja or na deva, do not worship other gods. बाइबल कहती है कि मेरे सिवा कोई दूसरा पूजने वाला है ही नहीं। इसी तरीके का कुछ स्क्रिप्चर भारतीयों की स्क्रिप्चर्स में भी, पुराणों में भी लिखा हुआ है कि मेरे सिवा किसी को और की पूजा है ही नहीं, मेरे सिवा और कोई देवा है ही नहीं। द ऑफरिंग, द ऑफर्ड एंड द ऑफरर ऑल आर वन। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। ये इस पूरे नॉलेज की जो पेज नंबर 168 पे लिखी हुई है, द ऑफरिंग, द ऑफर्ड एंड द ऑफरर ऑल आर वन। ऑफरिंग, जो भी हम पूजा अर्पण कर रहे हैं, जो भी हम अर्पण कर रहे हैं, पूजा करने वाला, ये सब एक ही है। दे आर ऑल वन। ऑफरिंग, जो भी हम चढ़ा रहे हैं, द ऑफर्ड, जो भी चढ़ा दिया गया है, जो भी अपने आप को अर्पण कर दिया गया है, और जो ऑफर कर रहा है, जो पूजा कर रहा है, दे आर ऑल वन। ये है इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप जो कोई बंदा पूजा कर रहा है, जो अर्चना कर रहा है, जो चढ़ाया गया है, जो चढ़ावा गया है, दे आर ऑल वन, दे आर ऑल गॉड। जय गुरुदेव।